और अब बात हरियाणा की खबरों की करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपराओं और स्वदेशी जीवन शैली की सराहना की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों से देसी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही भारतीय संस्कृति को मजबूती मिलती है। पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव का आयोजन। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है प्रयोजन। ग्रामीण संस्कृति परंपराओं का प्रस्तुतिकरण। मुख्यमंत्री सैनी ने किया स्टॉलों का निरीक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में स्वदेशी महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम नायब सिंह सैनी ने महोत्सव में ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपराओं और स्वदेशी जीवन शैली के जीवन प्रस्तुतिकरण की सराहना की। मेरे लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि स्वदेशी मेले का आज इस पंचकुला की मां मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आज उद्घाटन हुआ है। इस स्वदेशी जागरण मंच महोत्सव में मैं अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, दूर दराज से आए हुए शिल्पकारों को व उद्यमियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विरासत प्रदर्शनी समेत कई स्टॉलों का निरीक्षण किया। स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज जब हम यहां चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं बल्कि हमारे कारीगरों के हाथों और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है और भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूती मिलती है। साथ ही स्वदेशी अपनाने से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। साथियों, आज हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। मुझे खुशी है, जब मैं बाजार के अंदर गया था, ये स्वदेशी महिला ये उसका प्रमाण है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। हर घर में हुनर, हर हाथ में काम है, ये इसकी पहचान है। दरअसल स्वदेशी जागरण मंच की तारीफ से पंचकुला में 10 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में देश भर से आए कारीगर, उद्यमी और कलाकार अपने उत्पादों, कला और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे लोगों को स्वदेशी विकल्पों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए ये नया विचार नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही स्वदेशी था। जब हमारे महान रणबांकुरों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया तो उनकी सोच थी कि यहां से
अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर के लिए। मुख्यमंत्री सैनी ने यमुनानगर के भबौली गुरुद्वारा साहिब अंबाला रोड जगाधरी में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी समागम में शिरकत की। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के अमर बलिदान को याद किया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की गल है कि आज हम यहाँ उस महान विरासत को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिसने न केवल भारत की अस्मिता को बचाया है, बल्कि मानवता को धर्म और सत्य के लिए सर्वस्व अर्पण करने का मार्ग भी हमें दिखाया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।